नमस्कार, आप हैं यूपी न्यूज के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन चुनावी पारा जरूर हाई चल रहा है। महाराष्ट्र में वैसे तो भाजपा एनडीए गठबंधन यानी शिवसेना से अलग हुए शिंदे गुट और एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार गुट गठबंधन की सरकार चल रही है। कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव हो और चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एंगल ना हो, कैसे हो सकता है। बीते कुछ वर्षों से तो यही देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव होता है वहां हिंदू और मुस्लिम जाति धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। हंगामा शुरू हो जाता है, कहीं मस्जिद हो या फिर कहीं मदरसा हो या फिर दूसरे किसी धार्मिक कार्यक्रम में पथराव की बात सामने आए। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से भी सामने आया है, जहां बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने मुस्लिम समाज को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। नितेश राणे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मस्जिदों से निकाल कर मारेंगे। सबसे पहले तो हम आपको नीतीश राणे का वो बयान सुनाते हैं। मस्जिद तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नीतीश राणे के बयान से भाजपा की खूब आलोचना हो रही है। विवादों में नीतीश राणे घिर गए हैं और नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। हालांकि विपक्ष ने इस मौके को लपका, तो वहीं सत्ता पक्ष के ही मुंबई के भाजपा के ही मुस्लिम गद्दावर नेता हाजी अरफात शेख ने भी अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाजी अरफात शेख ने भी बयान जारी कर नितेश राणे की खूब आलोचना की। अरफात शेख ने कहा कि लाखों मुसलमान भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ लगातार मुसलमान साथ आ रहा है, जुड़ रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो नितेश राणे टाइप के लोग कैसे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हाजी अरफात शेख ने वीडियो जारी कर नितेश राणे पर जमकर हमला बोला है, जिससे अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में जहां बताया जा रहा है, एक तरफ इंडिया अलायंस के घटक दल कह रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस, वहीं समाजवादी पार्टी भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं भाजपा की मुश्किलें ऐसी बयानबाजियों से बढ़ सकती हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हाजी अरफात शेख, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी से एक बात कहने के लिए मुखातिब हुआ। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नितेश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्याकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हाजी अरफात शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नितेश राणे तो नहीं आ रहा है। हमारे पास जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं ये कौन सा हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी मेरी जिंदगी हिंदुओं के साथ में रही, मेरा जीवन 25 साल, मेरे कई हजारों दोस्त हिंदुत्व है, कई हजारों दोस्त मेरे हिंदू है। मैं उनके दिवाली में जाता हूं, वो मेरे वहां रमजान में आते हैं। मैं उनका सत्यनारायण की पूजा में जाता हूं, वो मेरे वहां बकरीद में आते हैं। कभी हमने देखा नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हिंदू और मैं मुसलमान हूं, और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदुत्व है। मुझे लगता है कि नितेश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा।
हिंदुत्व बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, माननीय बाबा साहब ठाकरे का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं? मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे? आइए, कौन से वक्त में आएंगे? मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे? आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। सलमान मौलाना ने श्री राम के बारे में नहीं कहा कि राम जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, कब उनकी शादी हुई थी। ऐसा कभी किसी मुसलमान मौलाना ने नहीं कहा, क्योंकि हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया किसी के भगवान का अपमान करो, किसी धर्म का अपमान करो। ये कौन सा हिंदुत्व की बातें कर रहे, किस तरीके की बातें कर रहे? जब वो बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि उनसे बड़ा माइक था, उनके पैजामे से बड़ी उनकी जबान चल रही थी। छोटे बुल्ली के बच्चे, आपको समझना पड़ेगा, बटले डेनी, आपकी बकरी ऐसी आवाज, और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो। क्या आपको मंत्री बनना है अगले मंत्रिमंडल में? आपके बाप को दिल्ली में मंत्री बनना है, इसलिए कर रहे हो? कितनी आइले कितनी गहले, सबको लगता हमीश पहले। ये बीजेपी है साहब, समझना पड़ेगा। आपके भूखने से ये सारी चीजें नहीं होगी। हिंदुस्तान का हिंदू भी समझदार है। मुसलमान जिस तरीके से समझदार है वैसा हिंदू भी समझदार है। मेरे हजारों लाखों दोस्त हिंदू है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ किसी घर पे जाते कि मैं किसी हिंदू के घर जा रहा हूं। मैं कभी गणपति में गया तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं मुसलमान हूं, इनके वहां गणपति में क्यों जा रहा हूं। क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है कि तुम दूसरों के धर्मों की इज्जत करो। यही हमारा पहला सबक है, तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो। यही हमारा मजहब सिखाता है। और तुम कहते कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अब जिन साधु ने कहा, अब उन्होंने शादी नहीं की तो उसमें हमारा कसूर है। अब उनको नहीं पता कौन कितने साल की उम्र में शादी कर रहा है, किसकी कब शादी हो रही है। लेकिन हमारे पैगंबर के बारे में अगर इस तरीके की बात करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र जी, आपको पूरा हिंदुस्तान के लोग, हर कोई पसंद करता है। आप महाराष्ट्र की शान हो, हमारा आदर हो, रिस्पेक्ट हो। हम मस्जिदों में जा नहीं सक रहे कि लोग हमारी तरफ गलत तरीके से देख रहे कि देखो ये बीजेपी वाला आया, और इसके पीछे बीजेपी वाला कोई कहता है कि मस्जिदों में मारेंगे। हम मुसलमानों ने, पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? ये क्या साबित करना चाह रहे? मैं नीतीश राणे से कहूंगा कि इस तरीके की भाषा ना करो। ऐसा ना हो कि और भी लोग इस तरीके की भाषा करना शुरू करें। आप जितने हैं उतने रहो। आप जब बात करते हो तो ऐसा लगता है कोई तीसरी चौथी का बच्चा बात कर रहा है। माइक से तो छोटे दिखते हो आप, आपसे बड़ा तो माइक दिखता है। इसलिए मैं कहता हूं आप छोटी बुल्ली के बच्चे हो और ज्यादा ना बोले, अच्छी बात नहीं है।